शेर जब शिकारी के पंजे में फंस जाता है, शिकारी के जाल में उलझ जाता है, तो शिकारी को लगता है कि अब शेर उसका है, पर शेर का दूसरा दाव शिकारी ने नहीं देखा होता है। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो इसी नज़ीर के तहत मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अनुराग, आपका होस्ट और दोस्त, और आप देख रहे हैं हिस्ट्री विद अनुराग। दोस्तों, बात कर रहे हैं सन 1665 की, और बात कर रहे हैं छत्रपति महाराज शिवाजी की। वो ऐतिहासिक घटना जब औरंगजेब छल से छत्रपति महाराज शिवाजी को अपने आगरा में नजरबंद कर लेता है, कहना चाहिए कैद कर लेता है। तो मजमून कुछ इस तरह का था कि पुरंदर की संधि होती 11 जून सन 1665 को। राजा जय सिंह मुगल की सेना से सजे हुए पुरंदर किले को घेर लेते हैं और मजबूरन शिवाजी वहां संधि राजा जय सिंह के साथ करते हैं। राजा जय सिंह के साथ संधि ये हुई, महाराज छत्रपति शिवाजी को अपने 23 किले छोड़ने पड़े और मुगलों को देने पड़े, और साथ ही यह वायदा करना पड़ा कि वो मुगल सेना के आदिलशाही आक्रमणों पर मुगल सेना का समर्थन करें। हालांकि उनके ऊपर ये कोई पाबंदी नहीं थी कि उन्हें आगरा के दरबार में, मुगल शहंशाह औरंगजेब के दरबार में पेश होना पड़ेगा। तो इस तरह से ये संधि हुई। कुछ समय बाद औरंगजेब का जन्मदिन आता है। औरंगजेब के जन्मदिन के तहत राजा जय सिंह औरंगजेब के मैसेंजर बनकर, दूत बनकर शिवाजी के पास पहुंचे। महाराज शिवाजी से वो कहने लगे कि आपको मुगल दरबार में अतिथि के रूप में पेश होंगे, आप मुगल दरबार का आतिथ्य स्वीकार कीजिए, मुगल दरबार में आइए। औरंगजेब, बादशाह औरंगजेब आपसे मिलना चाहते हैं। महाराज शिवाजी आगरा जाने के लिए तैयार नहीं हुए। कुछ समय बाद उन्हें औरंगजेब की ओर से एक पत्र मिला। उस पत्र का मजमून ये था कि महाराज शिवाजी को मुगल दरबार की ओर से कुछ पोशाक, मुगल दरबार की ओर से महाराज शिवाजी को दी गई, और साथ ही यात्रा भत्ते के रूप में 1 लाख रुपए की पेशगी की गई। आप आइए। उस पत्र में यह भी लिखा गया कि आप आइए, निश्चिंत होकर आइए, आपके साथ यहाँ किसी तरह का छल नहीं किया जाएगा, आप आए और चर्चा करें। शिवाजी अपने अष्टप्रधानों से चर्चा करने के बाद मुगल दरबार जाने को तैयार होते हैं। अपने साथ कुछ सगे संबंधी लेकर, स्वयं अपने पुत्र संभाजी को लेकर वो मुगल दरबार की ओर प्रस्थान करते हैं। जैसे ही आगरा शिवाजी पहुंचते हैं, उनकी शान शौकत देखकर सब कोई अचंभित थे। उनके साथ अच्छे खासे घोड़े, टुकड़ी और उनके सगे संबंधी सब मौजूद थे, और उनका भव्य एक काफिला दिखाई दिया। लेकिन उधर से क्या हुआ कि औरंगजेब तो दूर, ना राजा जय सिंह, ना उनके बेटे राम सिंह, बल्कि राम सिंह के एक मुनीम महाराज छत्रपति शिवाजी की अगवानी करते हैं। ये सीधा सीधा उनका मान मर्दन था। मन महसूस कर महाराज शिवाजी आगरा किले में प्रवेश करते हैं, दीवाने आम में प्रस्तुत होते हैं। शिवाजी औरंगजेब को तोहफे भेंट करते हैं। तोहफे भेंट करने के बाद औरंगजेब की ओर से उन्हें रूखा व्यवहार देखने को मिला, और जहां शिवाजी के खड़े होने की व्यवस्था थी वो 5000 मनसबदारी की रैंक थी। 5000 मनसबदारी की रैंक शिवाजी जैसे एक सम्राट के लिए, एक राजा के लिए बहुत छोटी रैंक थी, और शिवाजी को यहां भी अपना अपमान महसूस हुआ। उन्होंने राम सिंह को अपनी आपत्ति दर्ज कराई। राम सिंह ने औरंगजेब से बात करके शिवाजी महाराज को अपने किले में ठहराया। किले में ठहराने के बाद देखते हैं कि आसपास से मुगल सेना उस किले को घेर लेती है। तोपों का मुख किले के निकासी पर लग जाता है, और इस तरह से शिवाजी वहां नजरबंद हो गए। शिवाजी नजरबंद हो जाने के बाद छत्रपति महाराज शिवाजी उग्र हो गए। उन्हें लगा कि उनका अपमान किया गया, और साथ ही साथ उन्हें बंदी बना लिया गया, जो वास्तविकता थी। कुछ समय बाद औरंगजेब की ओर से महाराज शिवाजी को पत्र मिलने लगे, मिठाइयां मिलने लगी, और फल आदि उनके सत्कार के रूप में पहुंचाए जाने लगे। हालांकि शिवाजी शुरुआत में समझ नहीं पाए, लेकिन धीरे धीरे उन्हें लगने लगा अगर वो भड़के तो औरंगजेब इस भड़कने के नतीजे में उन्हें मार सकता है। शिवाजी ने नई रणनीति अपनाई। महाराज शिवाजी आसपास के मुगल सेनापतियों से, मुगल अधिकारियों से और सैनिकों से मीठा व्यवहार करने लगे।
उनसे बातचीत करने लगे, हंसी मस्ती ठिठोली करने लगे। लगने लगा शिवाजी का मन आगरा में रच बस गया है। ये बात औरंगजेब तक भी पहुंची। औरंगजेब इस बात से खुश हुआ। इसके बाद शिवाजी औरंगजेब को संदेश भिजवाए कि वो अपनी मां और अपनी पत्नी को आगरा बुलाना चाहते हैं, वो अपने साथ उन्हें रखना चाहते हैं, उनकी फौज यहाँ से चली जाए और वो अपने पुत्र पुत्रियों के साथ और अपनी माता और पत्नी के साथ यहाँ रहें। औरंगजेब की ओर से इसका कोई जवाब नहीं आया, पर शिवाजी का संदेश साफ हो गया कि शिवाजी आगरा में अभी कंफर्टेबल है, व्यवस्थित है, अपने आप को खुश महसूस कर रहे हैं। इस तरह से मुगल शहंशाह को विश्वास हो जाता है कि शिवाजी अब आगरा से कहीं नहीं जाने वाले। तो कुछ समय बाद देखा गया बारिशों का मौसम शुरू हो गया। बारिश शुरू हो गई और किसी तरह से शिवाजी बीमार उस समय बारिश के कारण हुए, इस तरह के बीमार हुए, गंभीर बीमारी ने उन्हें चपेट में ले लिया। उनके करहाने की आवाजें रात रात भर आसपास सुनाई देती। महाराज शिवाजी लगातार मुगल नीम हकीमों के तहत, कुछ वैद्यों के तहत उपचार ले रहे थे, पर उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार न दिखाई दिया। महाराज शिवाजी ने औरंगजेब को संदेश भिजवाया कि हो सकता है ये उनका अंतिम समय हो और उनकी मृत्यु हो जाए, तो वो आसपास साधु सन्यासियों को और पंडितों को फल और मिठाइयां भेंट करना चाहते हैं। औरंगजेब ने मान लिया। शिवाजी के जहां वो राम सिंह के महल में ठहरे हुए थे, राम सिंह के किले में ठहरे हुए थे, या छावनी कहते हैं उस जगह को, उस छावनी से लगातार आसपास साधु संतों और पंडितों को मिठाइयां और फल बड़ी बड़ी टोकरियों में भेजे जाने लगे। शुरुआत में जो मुगल सेनापति थे, मुगल सेनापति उनको चेक करते, मुगल सैनिक उनको चेक करते, उनको देखने के बाद आगे पहुंचाते। यह क्रम नियमित जारी रहा। जब लगातार होने लगा तो उन्हें भी विश्वास हो गया कि नियमित क्रम है, इसमें कोई चाल या कोई धोखेबाजी नहीं है। एक दिन औरंगजेब शिकार खेलने गया। शिवाजी के पास जो मुगल सेनापति या मुगल सरदार उनकी देखरेख कर रहे थे, निगरानी कर रहे थे, उसका नाम था फौलाद खान। अब जब औरंगजेब शिकार खेलने गया, फौलाद खान स्वयं को कुछ ढील महसूस करते गया, किसी अपनी मस्ती में चला गया और उस दिन वो उस मस्ती में मग्न रहा पूरे दिन। यहां चौकसी में ढील हुई। महाराज शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ फलों की टोकरियों में बैठकर आगरा किले के बाहर पहुंच गए और 3 दिन बाद फिर औरंगजेब शिकार पर गए। फौलाद खान किले में पहुंचे। किले में देखते हैं कि कंबल पहने शिवाजी लेटे हुए, कंबल ओढ़े शिवाजी लेटे हुए। शिवाजी का कड़ा उसे दिखाई दिया, वो बाहर गया। कुछ समय बाद कुछ सैनिकों को शक हुआ कि शायद शिवाजी अंदर नहीं है। जानकारी ली गई तो जो लेटा हुआ व्यक्ति था वो शिवाजी के भाई हीरोजी फर्जंद थे, जो शिवाजी की तरह ही दिखते थे, कदकाठी उनकी तरह थी। अब मुगलों को सिर पर आसमान गिर पड़ा। शिवाजी कैद से गायब, और कब से गायब ये भी उन्हें नहीं पता। उधर शिवाजी मथुरा पहुंचे। मथुरा वहां जो उनके मराठा सरदार उनका इंतजार कर रहे थे, उनके साथ पहुंचे और वहां से सन्यासियों का वेश धरकर वो सीधे रास्ते को अख्तियार नहीं करते। चाहते तो मथुरा से ग्वालियर आते, ग्वालियर से पुणे आ जाते, पुणे से अपने राजगढ़ पहुंच जाते। नहीं, वो उन्होंने एक नया रास्ता अख्तियार किया और मथुरा से वो इलाहाबाद चले गए। इलाहाबाद से पुरी, पुरी से गोंडवाना, मालवा होते हुए गोंडवाना, गोंडवाना से गोलकुंडा और गोलकुंडा से कहीं जाकर वो राजगढ़ पहुंचे। नया पूरा रास्ता, उल्टे रास्ते से वो लगभग 22 दिनों में अपने आगरा से राजगढ़ के किले पहुंचे और शिवाजी का भव्य स्वागत हुआ। अच्छा, जब शिवाजी यहां से गए तो पूरा जो शासन प्रणाली थी अपनी मां जीजाबाई के हाथों में सौंप कर गए थे। उनसे कहा था कि पूरी शासन प्रणाली आप संभालेंगी और जितने भी किले हैं वो सब स्वतंत्र रूप से काम करेंगे। अगर शिवाजी वहां से कोई आदेश देते हैं तो वो ना माना जाए। हो सकता है मुगल दरबार के दबाव में वो कोई आदेश दे रहे हैं। तो इस तरह की व्यवस्था करके गए थे। तो वापस आए, जीजाबाई ने उनका स्वागत किया और एक वीर, एक शेर, एक सरदार दोबारा अपने किले में पहुंचा और
उसके बाद जो शिवाजी ने तांडव मचाया, वापस वो किले तो लिए ही लिए, बीजापुर और गोलकोंडा सल्तनतों के आंखों में वो चुभते रहे। और इस घटना का औरंगजेब पर यह असर हुआ। औरंगजेब अपने जीवन के आखिरी 25 साल जब उसने दक्कन में गुजारे, तो दक्षिण में वो लगातार कहते हुए पाया गया कि अगर उस समय शिवाजी मेरी कैद से न भागे होते तो आज मुझे अपने जीवन के 25 साल वापस से इस दक्षिण प्रांत को, दक्कन को कंट्रोल करने में, नियंत्रण में लेने में न गुजारने पड़ते। ताउम्र औरंगजेब को इस घटना का अफसोस होता है। और शिवाजी अपनी चतुराई और अपने युद्ध कौशल से, अपनी बुद्धि कौशल से किस तरह से उस किले से भागे, इस तरह की एक कहानी मैंने आपको बताई। दोस्तों, इस तरह की और कहानी अगर आप देखना चाहते हैं तो लगातार मेरे चैनल पर बने रहें। और अगर आपको एक कहानी पसंद आई हो, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में और आपको कहानियां पहुंचाने में। आपके कमेंट्स लगातार मिलते रहें। जिस भी पॉइंट पर आपको लग रहा है कि कमेंट करना चाहिए, आपको कोई सवाल होता है, आप कमेंट कर सकते हैं। लगातार इस चैनल को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।